नरेंद्र मोदी एक और वादा पूरा करने की कगार पर है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अब 18 सितंबर को शाम होते होते ये खबर सामने आई कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को हरी झंडी दिखा दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। अब रामनाथ कोविंद ने जो रिपोर्ट सामने रखी उसके ऊपर मोदी सरकार की कैबिनेट ने मोहर लगा दी। सर्वसम्मति से ये रिपोर्ट पास हो गई, मंजूर हो गई। एक देश एक चुनाव के ऊपर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ जरूरी बातें भी रखी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में पंचायत और नगरपालिका चुनाव होंगे। अब एक देश एक चुनाव आज की बात नहीं है, पिछले कई वक्त से इसके ऊपर चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं और ये पहले से तय था कि मोदी सरकार तीसरी बार बनती है तो देश में ये लागू होगा, एक देश एक चुनाव। और मोदी सरकार ने जो वादा किया था, पहले जो वादे किए थे उसे तो पूरे किए ही है, और ये वादा जो मोदी सरकार ने किया था उसे भी उन्होंने पूरा करने की शुरुआत कर दी है। हाँ, थोड़ी बहुत बाधाएं इसमें है, जैसे कि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, एलजेपी, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और दूसरी तरफ हमारे देश का विपक्ष जो हर बार की तरह विरोध में लगा है। अब जो लोग हमारे देश में एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, उनको जानकारी लेनी चाहिए कि ये पहली बार हमारे देश में नहीं हो रहा है। 1951 से 1967 तक हमारे देश में इसी तरह के चुनाव होते थे, मतलब एक देश एक चुनाव। अब मोदी सरकार एक देश एक चुनाव इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में संसद में पास करने की कोशिश करेगी, इस बिल को पास करने की कोशिश करेगी। पर एक समस्या है। अब विपक्ष तो है ही हमारे देश का, पर राज्य सरकार जो है, हर राज्य सरकार की मंजूरी भी इसमें होनी चाहिए, तभी इसे पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अब हमारे देश में विपक्षी नेता इस बात का विरोध करेंगे, पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों में ये प्रक्रिया सालों से चल रही है। अब एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को समझने के लिए कोई लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा गणित है कि एक देश एक चुनाव होगा तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त के भाषण में भी इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण के दौरान कहा था कि देश में बार बार चुनाव आने से विकास में बाधा आती है। अब एक देश एक चुनाव कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारी भरकम खर्च जो चुनाव पर होता है वो पूरी तरह से घट जाएगा। अब आप सोचिए और समझिए कि अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं और हर 5 साल में देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया है, बार बार चुनावी प्रक्रिया, उसमें कितना खर्च होता है। सुरक्षा बलों को महीने 1.5 महीने पहले जहाँ भी इलेक्शन होता है, अगर विधानसभा चुनाव हो तो वहाँ पर बुला लिया जाता है, तो उनका भी खर्चा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भारी भरकम खर्चा होता है, संसाधनों का खर्च बचेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। बार बार चुनाव होने पर प्रशासन पर जो बोझ पड़ता है वो कम होगा, सुरक्षा बलों पर जो बोझ आता है वो कम होगा, क्योंकि इन विचारों को तो हर बार जहाँ भी चुनाव होंगे इनको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। और एक देश एक चुनाव से केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अपने काम समय पर खत्म कर सकेगी, अपने काम अच्छी तरह से निपटा सकेगी। बार बार इलेक्शन मोड पर नहीं जाना पड़ेगा, विकास के काम पर ध्यान दिया जाएगा, आसानी से ध्यान दिया जाएगा। और एक ही दिन चुनाव होंगे देश में तो वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि चुनाव छोड़ो यार, हर रोज आता रहता है। लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें घुस गई है कि चुनाव ये तो हर रोज आता रहता है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, छोड़ो वोट देने नहीं जाना है। पर एक देश एक चुनाव होगा तो मतदाता अपना मत देने के लिए निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, वोटरों की संख्या बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये प्रक्रिया देश के विकास को लेकर काफ़ी ज़रूरी है, इसे लागू होना ही चाहिए आने वाले वक्त में। पर इसी वीडियो में मैंने आगे कहा कि इसको लेकर कुछ चुनौतियाँ भी है, जैसे कि संविधान में बदलाव करना होगा,
कानून में बदलाव करना होगा। इसके बाद राज्य सरकारों की भी सहमति चाहिए, मतलब राज्य में जो विधानसभा है उसमें भी इस बिल को पास करवाना होगा। और आज हमारे देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिसकी संख्या कम है। अब एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। ये काम करना, वीडियो में बोलना बहुत आसान लगता है, पर यह काम करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को लेकर आगे क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हमने आगे बात की कि नवंबर दिसंबर का समय बताया जा रहा है कि संसद में इस बिल को पेश किया जाएगा। पर गौर करने वाली, सोचने वाली, समझने वाली बात यह है कि मोदी सरकार का यह निर्णय, मोदी सरकार की ये सोच सराहनीय है। अगर मोदी सरकार इस बिल को पास करवा देती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब कुछ लोग हमारे देश में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध भी करेंगे, ये होने वाला है। तो इसको लेकर जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए, लॉजिकली समझना चाहिए कि ये देश के लिए कितना ज़रूरी है, देश के विकास के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि एक देश एक चुनाव वाली प्रक्रिया कोई नई नहीं है। हमारे देश में सालों पहले ये प्रक्रिया हो चुकी है और अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों में ये चल रही है। अब मोदी सरकार आगे क्या करती है, कैसे होता है सारा कुछ, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है।